अभी नया नया इलेक्शन हारे हैं, आप बता दीजिएगा किससे मिलने जा रहे हो। तो ये तो वो वाला किस्सा हो गया जैसे एक ज़माने में कहते थे कि पाकिस्तान के मिस्टर जिन्ना थे, उन्होंने कह दिया कि आप एमएलए आप एमपी। तो ऐसे थोड़ी होगा लोकतंत्र में। इसलिए ये सारी चीज़ें थी रामपुर वालों के दिमाग में, वही चीज़ें, वही उबाल, वही चिंगारी आग बनी, और वो आग आकाश सक्सेना है। हमारे साथ आज़म खान के पूर्व मीडिया प्रभारी शानू फसाद साहब मौजूद हैं। अब इस वक्त वो भाजपा के अंदर हैं, उन्होंने भाजपा का इलेक्शन लड़ाया है और उनसे बात करेंगे उपचुनाव को लेके। अब इस उपचुनाव के अंदर अब्दुल का भी बड़ा जिक्र हुआ है, सारी बात उनसे जानते हैं क्या है पूरी कहानी। शानू साहब जी, क्या कहेंगे उपचुनाव के अंदर बड़े समीकरण बदले, बहुत सारी चीज़ें नई नई देखने को देखिए, मिली। मैंने अपने हर भाषण में ये कहा था कि मुद्दों की बात होना चाहिए, सकारात्मक राजनीति की बात होना चाहिए, नकारात्मक राजनीति की बात नहीं होना चाहिए। और लोगों ने उस बात को पसंद किया। लोगों ने ये सोचा कि उनका हित कहाँ पर है, और हित भारतीय जनता पार्टी में है। 4.5 साल की सरकार है। मैंने तो बार बार कहा था कि ऊपर वाले ने मौका दिया है, आपको तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। एक विधायक के बन जाने से या नहीं बन जाने से सरकार पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपके वोट दे देने से आप विकास का हिस्सेदार बन जाएंगे। आप कह सकेंगे, आज हमारे विधायक, माननीय विधायक आकाश सक्सेना साहब मुख्यमंत्री जी से ये कह सकते हैं कि रामपुर के अब्दुल ने हमें वोट दिया है, आप इनके लिए कुछ कीजिए। देखिए, 45 साल से रामपुर के लोगों को ठगा गया। रामपुर के लोगों के से सिर्फ जज्बाती भाषण कहे गए, उनको वर्गलाया गया और उनका इस्तेमाल किया गया। जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ, समाजवादी पार्टी ने ऐसे इस्तेमाल किया जैसे तेजपात के पत्ते को बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं, और जब बिरयानी बन जाती है खुशबू के लिए तो उसको हटा दिया जाता है, तो खाया थोड़ी जाता है। तो इसी तरह अब्दुल का इस्तेमाल किया गया, और बहुत सी चीज़ें रही यहाँ इस चुनाव में जिससे साबित हुआ। देखिए, कुछ चीज़ें हैं, जो स्थानीय नेता थे, बड़े नेता हैं, आपने हमसे एक बयान दिलवाया। देखिए, बड़ी सदी हुई बात बता रहा हूँ, हमसे बयान दिया, उनके साहबजादे ने हमसे कहा था, हमने बयान दिया, और हमने इसलिए बयान दिया कि भाई बात बिल्कुल सच थी। हम आज भी करें कि समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल किया है। हमारा मानना यह था कि जब हमने बयान दिया था और हमने चीज़ों को पॉजिटिव किया था, तो आपको अपने नया दल बनाना चाहिए था, या किसी और दल में जाने के लिए सोचना चाहिए था। जब आपको मालूम था कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की हैसियत नहीं है, तो आपको कोई सोचना चाहिए था। लेकिन हुआ उल्टा, हमारे उस बयान का सौदा कर लिया गया, और सौदा करने के बाद में आपने एक राज्यसभा का सदस्य बनाया। किनको राज्यसभा का सदस्य बनाया? जो आपके वकील हैं। सिर्फ इस वजह से, कोई राजनीतिक पहुँच तो है नहीं। कपिल सिब्बल की बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप भी समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। दूसरा, आपने बनाया जासमीन अंसारी साहब को, सीतापुर के। उनका रोल सिर्फ ये था कि वो जेल में खाना पचा कर आए थे। आपने एक बनाया सरफराज साहब, जिनका ऑडियो एक महिला से बात करते हुए वायरल हुआ है। सबने सुना है किस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उनके साहबजादे जिनको आपने विधायक बनाया, क्या वो रामपुर के उपचुनाव में थे? किस वजह से बनाया गया? रामपुर के किसी व्यक्ति को क्यों नहीं बनाया एमएलसी? मेरे अंदर क्या कमी थी? 20 साल से एक एक लम्हा, एक एक दिन उनके लिए वफ़ कर दिया। मेरे ऊपर मुकदमे लगे, और मैंने तो माना है कि जो उनकी गलतियां थी, जो उनकी गुनाह थे, उसकी सज़ा मुझे भी मिली, इसलिए कि मैं उनके साथ था। और हो सकता है कि मुझसे मेरा अल्लाह भी नाराज़ हुआ। मैंने तो आपके ही चैनल पे तौबा भी की है अल्लाह से, आज फिर तौबा करता हूँ, और उनको भी तौबा करना चाहिए। मेरे अंदर क्या कमी थी? आपने विधायक का टिकट दिया जब चुनाव हुआ तो। देखिए, आप ये कह लें, कहने को कुछ, हालांकि मैं भी इस बात को नहीं मानता हूँ जाति वाति धर्म वगैरह, लेकिन इफेक्ट तो होता है। आपने 3,500 की आबादी है शमसी साहिबान की, और जिस तरह का उन लोगों का रहन सहन है, बिल्कुल अदर्स मुसलमानों से कटे हुए रहते हैं। उनकी अलग मस्जिद होती है जहाँ पर उनकी महफिलें सजती हैं, जो उनके खाने होते हैं वहाँ किसी दूसरी कौम को बुलाया नहीं जाता है। भाई, बहुत बड़ी आबादी तुर्क साहिबान की है, बहुत बड़ी आबादी पठान साहिबान की है, ख़ास करके नगर में अंसारी साहिबान की है। तो आप इन तीनों आबादियों को नेगलेक्ट करने के बाद में शमसी साहिबान को टिकट क्यों दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आपको रबर स्टैम्प चाहिए। भाई, एक खूबी बता दीजिए, जो साहब इलेक्शन लड़े वो स्कूटी पर घूमते हैं, किसी से सलाम दुआ नहीं करते हैं, किसी से कोई वास्ता नहीं रखते हैं। आप बता दीजिए, मेरी अगर एक भी बात गलत हो तो आप फ़ौरन टोक दें। एक भी बात गलत हो आप फ़ौरन टोक दें। मैं बिल्कुल जनरल बात कर रहा हूँ। किसी से कोई वास्ता नहीं रखते हैं, किसी से कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। लोकसभा का चुनाव अभी हारे थे, उसके बाद वो वोटर को छोड़िए, एक सपोर्टर बता दिए जिसके घर पर गए हों,
किसी पे कोई परेशानी हो तो उसके पास गए हों। और आज अभी नया नया इलेक्शन हारे हैं, आप बता दीजिएगा किससे मिलने जा रहे हो। तो ये तो वो वाला किस्सा हो गया जैसे एक ज़माने में कहते थे कि पाकिस्तान के मिस्टर जिन्ना थे, उन्होंने कह दिया कि आप एमएलए आप एमपी। तो ऐसे थोड़ी होगा लोकतंत्र में। इसलिए ये सारी चीज़ें थी रामपुर वालों के दिमाग में, वही चीज़ें, वही उबाल, वही चिंगारी आग बनी, और वो आग आकाश सक्सेना के साथ हुई। इसलिए इतने वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती है यहाँ पर। तभी आपने कहा कि आपको इशारा मिला था क्या समाजवादी पार्टी को, अब्दुल वाला जो बयान था, क्या वो किस इशारा? मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित था, रामपुर के स्थानीय नेता ने। उन्होंने यहाँ तक कहा कि किसी अफसर ने लिख के दिया था। तो मैं उनके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। पहली चीज़, अगर भारतीय जनता पार्टी का स्क्रिप्टेड था तो मुझे पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? सबसे बड़ा सवाल है, मुझे पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? ये अखिलेश यादव जी को भी मालूम है कि किसने कहा था और मैंने ये बयान किसके कहने पर दिया था। देखिए, आपने रामपुर में समाजवादी पार्टी को पतन करने के सबसे बड़ी वजह यही स्थानीय नेता हैं। आप यादव को भागीदारी नहीं देंगे, आप तुर्क बिरादरी को भागीदारी नहीं देंगे, और पठानों में सिर्फ आप अपने आप को खुद को रखेंगे या अपने साहबजादे साहब को रखेंगे। अच्छा, और बहुत सी चीज़ें हैं। अब मसलन नगर पालिका का चुनाव है, मैं रामपुर शहर की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी शहर विधानसभा का चुनाव हुआ है। 2012 में एक शख्स को टिकट दिया, 2017 में एक शख्स को टिकट दिया, आज आपने उसकी पत्नी का टिकट डिक्लेयर कर दिया। क्यों एक ही बार तीन बार एक ही शख्स को, उसी के परिवार को? यानी विधायक, आपका परिवार, और अगर आपका परिवार नहीं तो ऐसा व्यक्ति कि जो न लेसने का ना पोतने का। और नगर पालिका में वो लोग जिनको पूरा रामपुर कह रहा है कि उनके भाई भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिन्होंने शहर को लूट के खा लिया, पूरी नगर पालिका को लूट के खा लिया। कौन सी ऐसी खूबी है जिनको टिकट दिया जा रहा है? तो हमें यूज़ क्यों किया गया? हमारे अंदर क्या कमी थी? हमें क्यों टिकट नहीं दिया गया? हम अपने मुंह ज़बान से कह रहे हैं, हमें टिकट क्यों नहीं दिया गया? आप बताइए, हमारी कुर्बानी में क्या कमी थी? आपने देखा है सबसे ज़्यादा लड़ाई किसने लड़ी है? बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी 2007 में, तो 4 वर्कर नहीं हुआ करते थे। ये खादिम आपका, ये फसाद शानू लोगों को इकट्ठा किया करता था, उनकी खुशामद करके बुलाया करता था। हर धरना में, हर प्रदर्शन में मेरे खिलाफ बसपा सरकार भी। देखिए, राजनीति में जब विपक्ष धरने प्रदर्शन करता है और आंदोलन करता है तो मुकदमे भी होते, ये कोई बुरी बात नहीं है, होना भी चाहिए। मेरे खिलाफ बसपा सरकार में बहुत मुकदमे हुए थे। उसके बाद जब सपा सरकार आई, बताइए इस खादिम के लिए आपने क्या किया? जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन बनाया, नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया, विधायक बनाया, एमएलसी बनाया, या नगर पालिका का मेंबर भी मुझे बनाया। तो सिर्फ हम खून देने के लिए हमने लिखते थे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए। उस ज़माने में हमें दीवानगी सवार थी, हमने खून से ख़त लिखे थे। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को खून से ख़त लिखे, हमने योगी जी को खून से ख़त लिखे, हमने राष्ट्रपति जी को खून से ख़त लिखे। हमने तो अपना खून तक दे दिया था इस पार्टी के लिए, लेकिन हमारे नाम पे तो विचार भी नहीं हुआ, इसलिए कि हमारे मुंह में थोड़ी सी ज़बान है, सिर्फ इस वजह से। तो लोगों को, नौजवानों को ये समझ में आ चुका है कि सिर्फ नौजवानों से नारे लगवाना है, ये जवानी है कुर्बान। तो नौजवानों की जवानी को कुर्बान नहीं करना है। आकाश सक्सेना और फनी साहब से, हमारे माननीय विधायक जी से हमने ये प्रण लिया है और ये वादा लिया है कि आपको नौजवानों को रोज़गार देना है। आजम खान साहब की तरफ से कहा गया है कि 8 तारीख के बाद पोछा लगाएगा। देखिए, अब हमने जिस तरह से मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, अब्दुल कोई फसाद अली शानू थोड़ी है। वो तो अब्दुल तो कमज़ोर लोगों का प्रतीक है, मुसलमानों का प्रतीक है। अब्दुल एक नाम है जो मुसलमानों के, हम अब्दुल से क्या मतलब है, यानी मुसलमान। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान पोछा लगाएंगे? वक्त करेगा ये। और मैं तो बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने भर भर के मुसलमानों को वोट लिया, उनसे दरियाँ बिछवाए, उनसे पोछे लगवाए, और जब उन पर कोई परेशानी आई तो उनका साथ नहीं दिया, उनको पूछा तक नहीं, उनका नाम तक नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी से तो अभी मोहब्बत की हमने शुरुआत की है। अभी हम ये उम्मीद क्यों करें कि भारतीय जनता पार्टी से हमें बड़ा इनाम मिल जाएगा? अब वो हमसे पोछा लगवाते हैं या दरी बिछवाते हैं, ये सवाल तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से करें। लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे लगा है और मुझे लगता है, और मुझे अपने ऊपर वाले से ये उम्मीद है और अपनी पार्टी से भी ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब्दुल विकास का हिस्सा बनेगा। विकास का हिस्सा बनेगा। अच्छा शानू साहब, सबसे बड़ी 2 वजहें क्या नहीं है समाजवादी पार्टी की रामपुर सीट हारने की, क्या मानते हैं? देखिए, मैंने तो आपको कई वजहें बताई, आप तो जो मेन वजहें, आप 2 वजहें बता रहे हैं। देखिए, लोगों में ये बात साबित हो चुकी थी कि रामपुर में बार बार उपचुनाव
किसी एक शख्स की बस ज़बानी की वजह से हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये थी। और दूसरी बात ये थी कि कैंडिडेट का चयन, बहुत सी बातें हुई। आपने देखा होगा स्थानीय जो नेता हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट के बारे में कोई बात नहीं कही, अशोभनीय टिप्पणियाँ करी। ये कहा कि माँ की कोख से बच्चा निकलने से पहले पूछेगा कि उनसे उनका नाम, अपना नाम लेकर कहा कि मुझसे पूछेगा कि बाहर निकलना नहीं निकलना है। ये तो शोले में गब्बर सिंह ने भी नहीं कहा था। उसने तो ये कहा था कि जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। ये तो नहीं कहा था कि कोख से निकलने से पहले पूछेगा फला आदमी का नाम। इस तरह की अशोभनीय टिप्पणियाँ जो लोगों को बुरी लगी। और दूसरा, लोगों ने बिल्कुल सीधा सा समझ लिया, सबसे बड़ी वजह रही, लोगों ने समझ लिया कि अगर हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देते हैं तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीतने के बाद लखनऊ चले जाएंगे। और जो नेता हैं वो अपने ज़बान से कह चुके हैं कि मेरे पास बहुत वक्त कम है, मेरे पास वक्त बहुत कम है और मैं कहीं जाने वाला हूँ, तो वो कहीं और चले जाएंगे, वो लखनऊ चले जाएंगे। तो लोग फिर क्यों वोट देते? लोगों ने उसको वोट दिया जो उनके बीच में रहेंगे। लोगों ने उनको वोट दिया कि जो पार्टी उनका विकास करेगी। और अब हमें उम्मीद है कि वो भी हमारा पूरा साथ देंगे, जो हमारे विधायक जी हैं। सर, इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी में बड़ी तेज़ी के साथ मुसलमान जुड़ा और वोट भी पड़ा, तो उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुसलमान इस बात को समझ चुके हैं कि उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया है समाजवादी पार्टी ने, उससे पहले कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर। भारतीय जनता पार्टी से देखिए, मैं तो बड़ा साफ कहने वाला आदमी हूँ। मैं आपसे नॉन पॉलिटिकल बातें कह रहा हूँ। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके खुद तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अच्छे संबंध हैं। आप मुसलमानों की शत्रुता क्यों करा रहे हैं? आप मुसलमानों को दुश्मन क्यों बना रहे हैं? मुसलमानों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी अपनी हर योजना में मुसलमानों को लाभ देकर, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन मिलने वाली योजना हो, और लगभग सभी योजनाएं हो, भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं देखा कि हिंदू है या मुसलमान है, ये देखा कि ज़रूरतमंद कौन है। तो ये चीज़ मुसलमानों के दिल तक पहुंची है, और उन्होंने भी सोचा है कि जब वो हमसे मोहब्बत कर रहे हैं तो हमें भी मोहब्बत करना चाहिए। इसलिए ताली दोनों हाथों से बजी है। और जैसे कि आकाश सक्सेना और फानी साहब ने जीतने के बाद कल ही शाम में ये कह दिया है कि मैं हिंदू मुसलमानों सबको साथ लेकर एक नया रामपुर बनाऊंगा, औद्योगिक नगरी बनाऊंगा, विकसित रामपुर बनाऊंगा। तो देखिए, लोगों का सबसे बड़ा मकसद ये है कि उनका विकास हो। अब वो इन बातों में नहीं आएंगे, हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर, इन बातों में नहीं आएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सिर्फ छलने वाली बातें हैं, ये सिर्फ ठगने वाली बातें हैं। आप सिर्फ यूज़ करोगे बिरयानी में जैसे तेजपात के पत्ते को यूज़ किया जाता है, उसके बाद आप उसको फेंक दोगे, तो लोग अब बेवकूफ़ नहीं है। लोगों के समझ में आ गया है, और ये भी समझ गए हैं कि सिर्फ भावुकता की बातें हैं, बाजड़बाजी है। अगर इतने ही हमदर्द थे तो किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं दिया टिकट कि जो कम से कम जनता के बीच में रहता हो, जनता के लिए संघर्ष करता हो। हमने संघर्ष किया है, हमने भारतीय जनता पार्टी के जब विरोधी थे तो डटकर विरोध किया है, आखिरी हद तक विरोध किया है। आपने सिर्फ इस वजह से टिकट नहीं दिया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम बहुत बड़े नेता ना बन जाएं और आपके साहबजादे के लिए खतरे बन जाए। सब लोग समझ रहे हैं एक छत्रराज नहीं चलेगा, वक्त बदलता रहता है, नया सवेरा होना ज़रूरी था और नया सवेरा हो चुका है। कल कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और होगा। ये तो समय है, परिस्थितियां हैं, बदलती रहती हैं। लोगों ने ये सोचा है, ये एनालिसिस किया है कि 45 साल तक वो कहाँ खड़े थे। 45 साल में उनको क्या मिला है? सिर्फ भाषणबाजी। कितनी फैक्ट्रियां थी रामपुर में? हंसा फैक्ट्री थी, शुगर फैक्ट्री थी, मोदी फैक्ट्री थी, आपने उसको रजा टेक्सटाइल थी, और जाने कितनी फैक्ट्री में भूल रहा हूँ, सारी फैक्ट्रियाँ आपने बंद करा दी। सिर्फ आपने क्या कहा? मैंने सड़क बनवा दी। तो वो तो विधायक निधि का या सरकारी पैसा था, आपने कोई कमाल थोड़ी कर दी है। जो विधायक बनेगा निधि बनेगी तो निधि में सड़कें बनती ही बनाना ही है। 45 साल में कितनी विधायक निधि होगी? तो वो कोई कमाल की बात नहीं थी। आपने रोजगार के लिए क्या किया? आपने नौजवानों के रोजगार के लिए क्या किया? ये सोचा है लोगों ने। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये शानू फसाद साहब थे, इनसे हमने बात की। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।